डियर फ्रेंड्स, आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे सत्संग का क्या अर्थ है। हमने पिछले 2 प्रातः के सत्रों में भी इस विषय में बात की थी। परसों के सत्संग में चर्चा की थी कि मूक सत्संग का क्या अभिप्राय है, और कल के प्रातः के सत्र में चर्चा की थी परम विश्राम क्या है। तो मूक सत्संग ही वास्तविक सत्संग है और परम विश्राम भी वास्तव में उसी सत्संग का परिणाम है या उसी सत्संग का पर्याय है। तो सत्संग में जैसा कि हमने चर्चा की थी कि सत्संग का जो आशय होता है सत्य का साथ, यानी जो असत है उसके संग का त्याग कर दो तो आपका जो स्वरूप है सत स्वरूप, उसके आप साथ हो जाओगे ऑटोमेटिकली। अभी असत के साथ आपने अपना संबंध जोड़ लिया है और जो हैपन है उसके प्रति आपकी आस्था दृढ़ नहीं है, उसमें अपनी आस्था मान लो और श्रम दूसरों को समर्पित कर दो और विश्राम अपने लिए रखो। तो ये 3 बातें हमने सत्संग में चर्चा के दौरान दोहराई थी। असत को छोड़ना तो सत रहेगा, तो सत्संग हो जाएगा। है, इजनेस, आई एम, उसमें आस्था स्वीकार कर लो। दैट इज द प्राइमरी ट्रुथ जीवन का। इजनेस या बीइंग और नोइंगनेस। हैव फर्म कन्विक्शन दैट। और तीसरा, श्रम दूसरों को समर्पित कर दो, क्योंकि श्रम जो है वो असत का ही असत के क्षेत्र में है। विश्राम जो है परम विश्राम, वो सत्स्वरूप है। तो विश्राम अपने लिए, कितना भी आप श्रम करो उससे आप ईश्वर को ना पा पाओगे। ऐसा। अब उसकी पहली कड़ी को हम लें, सत्संग, यानी असत के साथ जो हमने संबंध बना लिया है उसको छोड़ दें। तो सब में बड़ा असत हमारे जीवन में क्या ठहर गया है, सब में बड़ा असत क्या ठहर गया है, उसकी ओर हमको दृष्टि करनी पड़ेगी। सब में जीवन का सब में बड़ा असत क्या है। मैं शरीर हूं, शरीर के साथ ममता। जब हम शरीर के साथ ममता करते हैं तो उसका मतलब है शरीर में सब कुछ शामिल हो गया। शरीर में मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, इंद्रियां भी आ गई, मेरा ये स्थूल शरीर भी आ गया, देह, देह से ये मेरी देह है, इसको मैं इसका रख रखाव ठीक से करूं, अच्छी ये आकर्षक लगे, देह बुद्धि हो जाती है। मेरा सोच, जो मैं सोचता हूं वही सही है, मेरी विचारधारा वही सही है, मन आ गया। सही और गलत में जो मैं विवेक सोचता हूं, मेरा जो बुद्धि है उसके हिसाब से सब चलें। मेरे परिजन, मेरे साथी, मेरे समाज के लोग सब उसी विचारधारा को माने। तो मेरी सोच और मेरा सही गलत का जो निर्णय है उसकी सबके द्वारा स्वीकृति मिले, तो वो आ गया। और मेरा जो इंद्रिय जनित सेंसेस से जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, स्पर्श करता हूँ, उस सबसे जो मेरी इंफॉर्मेशन मैं गैदर करता हूँ, संसार के प्रति जो मेरी
सूचना है, ज्ञान है, उस ज्ञान की भी पूर्ण स्वीकृति हो। क्योंकि सेंसेस से जो मैंने सीखा या समझा, वो ही सबसे उचित समझ है। तो सब में बड़ा असत क्या है? शरीर के साथ ममता, ये शरीर मेरा है। और जब शरीर के साथ मैंने ममता की, तो शरीर के उपयोग की जितनी भी वस्तुएं हैं वो भी मेरी हो गई। ये घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, नौकरी, पेशा, पद, प्रतिष्ठा, ये सब मेरा है। तो संतों ने कहा कि आप थोड़ा इस पे विचार करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि शरीर किस काम आएगा, ये शरीर किस काम आएगा। यानी शरीर के विषय में थोड़ी सी यदि आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो 24 घंटे में से 8 घंटे तो शरीर में आप रहते ही नहीं है। शरीर बिल्कुल शरीर से डिटैच्ड, डिसोसिएट हो जाते हैं सोने के समय, गहरी सुषुप्ति में। और तब भी आप सुख में और मजे में रहते हैं। तो नेचर का भी ये नियम है कि नेचर बार बार आपको इस विषय में सचेत करती है कि आप शरीर नहीं है, ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है। सुसुप्ति में जब आप कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होते, शरीर से आपकी ममता टूट जाती है, तो आप परम सुख में होते हैं, परम आनंद में होते हैं। यद्यपि सुसुप्ति में आप पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। सोने के बाद जब उठते हैं, तब आपको इस बात का बोध होता है, अरे बड़ा आनंद आया, मैं तो ऐसा सोया कि मुझे सुध ही ना रही, इतनी पक्की नींद आई, मजे की नींद आई। एक राजा भी सोता है जिसकी सारी धन दौलत वैभव, हो सकता है पूरा ब्रह्मांड ही उसका हो, इतना बड़ा साम्राज्य हो, चक्रवर्ती सम्राट सोता है, तो उस समय क्या उसको मैं और मेरा मेरा उसका रहता है क्या? वो सब गायब हो जाता है। तो वास्तव में वो असत है, वो है ही नहीं। सत कभी, सत की स्थिति ऐसी है, वो हमेशा रहता है। असत जो है उठता है और चला जाता है, अपीयर्स एंड डिसअपियर्स। इसलिए कहा असत की प्रतीति होती है। तो शरीर प्रत्येक दिन हम इस बात को इंट्रोस्पेक्शन में समझ सकते हैं कि वी आर सेपरेट फ्रॉम देहे। मैं शरीर नहीं हूं, तो इस शरीर के साथ इतना लगाव क्यों? और दूसरा, मुझे ये भी मालूम है कि ये शरीर एक दिन छोड़ देगा। शरीर एक मशीन की तरह है। एक गाड़ी, उसकी आयु है 2 लाख किलोमीटर चलेगी, या 15 साल का उसका जीवन है। तो इस शरीर के उपयोग का भी एक समय तय है, अवधि तय है। सामान्यतः हम 100 साल रख लेते हैं, शास्त्रों में 120 साल कहा। और जब हम 70, 80, 85, 90 के आते हैं, तब वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो ये बात तो पक्की है, चाहे 100 साल में, 120 साल में, या 90 साल में, कभी भी ये शरीर छूट जाएगा और शरीर फिर मिट्टी हो जाएगा 5 भूतों में। तो मैं शरीर नहीं हूं। और लेकिन ये जो शरीर की ममता है, इस शरीर की ममता से ही सारी भ्रांति और सारा अज्ञान है। और इसी शरीर की ममता ने मुझे पराधीन कर दिया। शरीर के ममत्व ने, जब मैं शरीर की ममता की बात करता हूं, तो शरीर को अपना मानने से कि ये शरीर मेरा है, तो संबंधों में ममता आ जाती है। मेरे संबंध, मेरे परिजन, मेरा परिवार, मेरी वस्तुएं,
मेरा संसार, मेरी सामर्थ्य, मेरी योग्यता, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, एक ये सारा कल्पना जगत, असत का साम्राज्य, उसके साथ मेरा ममत्व हो गया, ममता हो गई, तो इसने मुझे पराधीन कर दिया। शरीर के साथ ममता से अज्ञान पे आधारित शरीर के साथ मैंने ममत्व किया और उससे मैं पराधीन हो गया। पराधीनता, और इस पराधीनता में ही हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। और ये पराधीनता आई क्यों? संत कहते हैं ये पराधीनता क्यों आई कि मैं इतना बेवश हो जाता हूं पूरे जीवन, जब तक मैं जागृति में रहता हूं तो भी, और जब स्वप्न में रहता हूं तभी भी, मैं और मेरा, और मैं ये देह हूं। स्वप्न में भी तो मैं अपने को देह ही मानता हूं। जितने भी स्वप्न हैं वो देह पे ही आधारित होते हैं, देह भाव पे, देह बुद्धि पर। ऑफ कोर्स वहां पे आपका कुछ और, किसी और रूप में, आप किसी और नेम एंड फॉर्म में आप अपने को पाते हैं स्वप्न में, लेकिन होते तो नाम और रूप में ही है वहां पे भी। तो ये जो शरीर के साथ मेरी ममता है, यही सब में बड़ा अज्ञान है। और ये जो पराधीनता है वो भी इसी कारण हुई। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा अज्ञान। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं। आई हैव आइडेंटिफाइड माई सेल्फ विद द बॉडी, देह बुद्धि, बॉडी कॉन्शियसनेस। और ये कैसे हुआ? अविवेक से। सत और असत का डिस्टिंक्शन हम भूल गए। सत असत विवेक, उधर हमारी दृष्टि नहीं है, हमें ये भूल हो गई। भूल या विस्मृति या डेल्यूजन उसको कहा, भ्रांति, अज्ञान। और हमने असत के साथ अपना संग बना लिया। हम तो हैं सत, हमारा तो स्वरूप है सत, लेकिन हमने असत से गहरा संबंध ममता के आधार पर जोड़ लिया। यही सब में बड़ी पराधीनता है। और यदि ये असत के को हम असत मान लें और अपने हैपन में पूरी तरीके से डूब जाएं, अबाइड इन कॉन्शियसनेस, तो इस पराधीनता से इमीडिएट मुक्ति, तत्काल मुक्ति। एंड आई विल बी दैट, यू विल बी दैट, स्वाधीनता, आप स्वाधीन हो जाएंगे। और जब आप स्वाधीन हो जाते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं? कहते हैं कि तब आपके जीवन की तीन विभूतियां हैं मानव जीवन में। यदि सत आ जाए तो क्या है? निश्चिंतता, चिंता रहित हो जाना, निर्भयता, भय रहित हो जाना, और प्रियता, प्रेम रस में पूरी तरह से डूब जाना। ये तीन विभूतियों से आप गदगद हो जाएंगे, अभिभूत हो जाएंगे। यदि असत से आपका संग छूट गया तो, यदि सत्संग, सत के साथ आपका संग हो जाए तो क्या? तीन आपको रत्न मिल जाएंगे, तीन विभूतियों से। तीन विभूतियां आपकी हैं ही, लेकिन अज्ञान के कारण, भ्रमित होने के कारण हम उन तीन विभूतियों को विस्मृत किया, हमने भूल गए। क्या है? निश्चिंतता, चिंता रहित हो जाना। कौन चिंता रहित नहीं होना चाहता? सब चाहते हैं, लेकिन खुद ही चिंता पैदा करने का कारण मैं देह हूं, देह के साथ इतना मैंने अपने को ममता कर ली।
कैसी बात हुई है? बंदर बंदर क्या करता है? पिंजरे में से हाथ बाहर निकाला और बाहर जो है सेब किसी ने पकड़ा दिया और बंदर ने मुट्ठी बंद कर ली। अब वो पिंजरे में अंदर अपने हाथ को लाना चाहता है, पूरा कोशिश कर रहा है बंदर। उसको सेब भी चाहिए और स्वाधीन भी होना चाहता है। तो उसने असत रूपी सेब के साथ अपना संबंध जोड़ लिया और तब वो स्वाधीन होना चाहता है। क्या स्वाधीन हो पाएगा? सुबह से शाम तक लगा रहता है बंदर, फिर निद्रा में जाता है। नींद आ गई बंदर को, मुट्ठी भी उसकी जो है अनायास खुल गई और हाथ अंदर आ गया। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं। निद्रा में तो हम स्वाधीन हो जाते हैं, बट हम अचेत होते हैं उस टाइम पे। और जैसे ही जागते हैं तो मैं शरीर हूं, उस असत के साथ अपने को जोड़ लिया और मैं पराधीन हो गया। तो निश्चिंतता, चिंता मुक्त हो जाएंगे जहां आपने अपने सत स्वरूप को जान के असत का त्याग हो गया। तो दूसरा, जो कुछ भी हो रहा है, तब आपको क्या लगेगा? जो कुछ भी हो रहा है, वट एवर इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, वो हायर पावर की मर्जी से, मंगलमय विधान से हो रहा है। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग वॉज डेस्टाइन्ड टू हैपन दैट वे। सब कुछ मंगल विधान से हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग विथ गॉड्स विल, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उसके मानने से निश्चिंतता आ जाएगी, चिंता मुक्ति। ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? ऐसा हो जाए तो ये हो जाए, ये सब जो उथल पुथल है, मन की हलचल है, ये समाप्त। तो आप मस्ती में हो जाएंगे। चिंता मुक्त जैसे ही हुए, मस्ती में आ गए। और उसकी थोड़ी सी झलक जब आप नींद से उठते हैं तो कितना सुख आपको महसूस करते हैं। वैसा ही संत का सुख रहता है जागने पे भी। चिंता मुक्त, निश्चिंतता। और जो व्यक्ति, दूसरा क्या विभूति है? निर्भयता। जो व्यक्ति अपने शरीर, मन, प्राण, बुद्धि और शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानता, वो निर्भय हो जाएगा। उसको किस बात का भय? हमारे पूरे समय में क्या भय होते हैं? ये शरीर में रोग आ जाएगा तो उससे हम सिक्योरिटी चाहते हैं। हम बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापे के लिए धन इकट्ठा करते हैं। हमारे बच्चों का, फैमिली का क्या होगा, उसके विषय में सोच के डर लगता है। हमारी वस्तुओं को कोई, हमारे धन को कोई उठा के ले जाएगा, चोर आ जाएगा। तो सब जगह अपनी उन बातों से सुरक्षा करते हैं। पूरा जीवन इसी भय में लगा रहता है। भय से कैसे हम उस मुक्ति करें। और भय से मुक्ति का एक ही रास्ता है अध्यात्म में, कि जिन वस्तुओं के लिए, जिस शरीर के लिए आप इतना सुरक्षा के लिए भयभीत हैं, वो आपकी है ही नहीं। उससे ममता छोड़ दें, उससे ममता छोड़ दें। बाहर सड़क पर कुत्ता रहता है, कुत्ते से आपकी ममता नहीं है। कुत्ता कैसे रहता है? सड़क पे रहता है। कभी सोचा आपने, कभी कभी बात ये मन में उठती है, ये कुत्ता है, ये खरगोश है, अरे वो तो हमसे भी ज्यादा डेलिकेट हैं। कभी ये बात आई? कभी कभी बाहर निकलते हुए मन में मेरे ये बात आती है, ये खरगोश है, अरे कितना डेलिकेट है। बिल्ली है, कितनी डेलिकेट है। ऐसी पड़े ये, प्रकृति में ऐसी चल रहे हैं।
उनको ना कोई भय है, ना कोई चिंता है। ऑफ कोर्स उनका नर्वस सिस्टम उतना डेवलप नहीं है, लेकिन तभी भी कोई हायर पावर उनका भी ध्यान रखे हुए है। तो कहते हैं कि केवल ये जो हमने देह बुद्धि शरीर के साथ अपना जो ममत्व कर लिया, इससे हम भयभीत रहते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने में, इसकी आवश्यकताओं को सेफ गार्ड करने के कारण हम भयभीत होते हैं। तो जहां आपने ये मान लिया मैं शरीर नहीं हूं, इस भ्रांति को निवारण हो गया, तो फिर मैं निर्भय हो जाऊंगा। और जो हैपन है, सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सेंस ऑफ नोइंगनेस, दैट इज अपना स्वरूप, उसमें जब मेरी आस्था हो जाती है, मैंने उसमें स्वीकार कर ली, मैं तो बस हूं मात्र, हैपन मात्र, दैट इज आई एम दी प्योर अवेयरनेस। तो उससे मेरे अंदर अगाध प्रेम, असीम प्रेम उदय होता है, प्रियता उदय होती है। तो संतों ने कहा जो ये तीन विभूतियां हैं, निश्चिंतता, निर्भयता, निडरता एवं प्रेम या प्रियता, ये तीनों विभूतियों का मालिक जो आप हैं, उसको मैंने इस अज्ञान के कारण खो दिया है कि मैं अपने को देह मान बैठा हूं। मैंने देह से ममता कर ली, असत के साथ मैंने संग कर लिया। तो बात तो हम सत्संग की करते हैं, बट हम पूरी टाइम असत के साथ संग करते हैं। असत संग, असत संग, जितना भी हम सत्संग कर रहे हैं वो असत संग ही है। केवल जो ये हम चर्चा कर रहे हैं, जो सच्चिंतन कर रहे हैं, वास्तव में ये भी असत के ही दायरे में है। लेकिन चूंकि इसका उद्देश्य हम सभी को उस सत की ओर ले जाना है, इसलिए प्रयोजन के माध्यम से ये सच्चर्चा और सच्चिंतन उपयोगी हो सकता है। तो कहते हैं, संत कहते हैं कि निश्चिंतता से, चिंता रहित होने से असीम शांति, पूरी तरह से शांति आ जाएगी, स्वाधीनता आ जाएगी। और निडरता से, निर्भयता से स्वाधीनता। निश्चिंतता से तो शांति आती है, और निर्भयता से आप स्वाधीन होते हैं, क्योंकि भय के कारण ही आप पराधीन हैं। और प्रियता से, प्रेम से आपके अंदर रस की अभिव्यक्ति होती है। और यही तीन विभूतियां, या यही तीन चीजें जीवन की मांग है। जिसको ये मिल गई, शांति मिल गई, स्वाधीनता मिल गई, और प्रेम का रस मिल गया, रस मिल गया, उसका जीवन आनंदमय हो गया। तो इन सब की पीछे क्या कारण है कि हमको नहीं मिल पाती? पूरे टाइम हम ये खोजने में लगे रहते हैं। इसका कारण है, मैंने मान लिया मैं देह हूं। देह के साथ और देह से संबंधित रिश्ते, वस्तुएं, सामर्थ्य, शक्ति, उनके साथ ममता, मेरापन मैंने कर दिया। तो इसके कारण मेरे जीवन में चिंता, भय और द्वेष, राग और द्वेष की उत्पत्ति हो गई। तो यदि मैं सत के साथ संग करूं और असत के संग को छोड़ दूं, असत के साथ जो ममता है मेरी, उसको मैं छोड़ दूं, तो मैं असीम शांति का आस्वादन कर सकता हूं। स्वाधीनता मेरे जीवन में आ जाएगी। जीवन में एक अनुपम
अलौकिक रस की अभिव्यक्ति हो जाएगी जो संत के जीवन में होती है, और यही हमारी मांगे हैं। तो जो हमारी मांगे हैं, मूल मांगे या मूल आवश्यकताएं, जिसे हम चाहते हैं और जिसके लिए हम हमेशा रोज उसी की खोज में रहते हैं, अरे शांति आ जाए, स्वाधीनता आ जाए, जीवन में रस आ जाए, उसी के लिए हम कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन हमारी स्थिति उसी बंदर की तरह है जिसने बाहर से पिंजरे से हाथ निकाल करके एप्पल को पकड़ लिया। हमने असत को पकड़ लिया, और उसको पकड़ने के बाद देह को के साथ अपनापन करने के साथ ये चीजें जीवन में आ ही नहीं सकती। तो दिन भर हम क्या करते हैं, जब हमने हमारी देह बुद्धि हो जाती है तो हम पूरे जीवन में क्या करते हैं? पूरे दिन हम क्या करते हैं? संकल्प पूर्ति में लगे रखते हैं। ये चाह पूरी हो जाए, वो चाह पूरी हो जाए, कुछ ना कुछ। और उस वो सारी की सारी चाहे पूरी नहीं होती तो हमें पराधीनता रहती है, हमारे जीवन में निर्बलता रहती है, और उससे हमारा जीवन हमेशा चिंता, भय और राग द्वेष में डोलता रहता है। हमारी स्थिति पराधीनता की और बहुत दयनीय होती है। हम हर एक चीज जो हमारे मन में जो चाह उठती है उसकी पूर्ति चाहते हैं, और उस कामना के लिए, उस कामना के पीछे जो हमको दिखाई देता है, कोई वस्तु, कोई संबंध, कोई प्राणी, उसके साथ अपना रिश्ता या तादात्म्य हम कायम कर लेते हैं, और फिर हमें तड़प लग जाती है, ये वस्तु मुझे मिल जाए। और रोज ही उनका चीजों का जन्म हो रहा है मेरे जीवन में तो। और मेरी इच्छा भी ये है, आज की जो मेरी भौतिकवादी दृष्टिकोण है उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं जब घर से निकलता हूँ तो अपनी चाह उत्पत्ति के लिए निकलता हूँ। अरे मॉल में शॉपिंग करते हैं, देखते हैं, अरे बड़ा अच्छा डिजाइन आया, ज्वेलरी की शॉप पे चले गए, क्या जबरदस्त है, इतना जबरदस्त उसने डिजाइन निकाला, मैंने पुराना निकाला हाथ से और नया ले लिया। क्या कर रहे हैं? चाह की उत्पत्ति। किसी फ्रेंड को दिखाया, अरे उसने तो तुमको ठग लिया, फिर चिंता में आ गए। तीसरे के पास गए, उसने कहा इससे अच्छा डिजाइन ये देखिएगा। तो इसी संकल्प की पूर्ति और अभाव के जीवन में जीते हैं। उससे क्या है, उस चीज में इतना जो हम लिप्त हो रहे हैं, अपने प्राण उसमें लगा दिए, उससे क्या मिला? फिर हम लोग ग्रुप में इकट्ठा होते हैं और महिमा मंडन करते हैं, अरे देखिए मैडम ने क्या जबरदस्त हार पहना हुआ है, क्या जबरदस्त साड़ी। उनकी बात करते हैं। ये बातें हैं इनमें अज्ञान पे आधारित बुद्धिहीनता, मूर्खता, इसमें जीवन चला जाता है। यदि आप सत्य की रोशनी में देखें तो ये सब पूरी तरीके से ममता, मूर्खता, अज्ञान के कारण है। पूरे टाइम, पूरा जीवन जब से हमने होश संभाला और जब तक मरते दम तक इसी कामना पूर्ति में, संकल्प पूर्ति में, ये हो जाए, ये नहीं हो, मेरा बच्चा मेरी बात सुन ले, मेरा पत्नी ऐसा कर ले, मेरा हस्बैंड ऐसा कर ले, इन्हीं सब बातों में रहते हैं। तो वस्तु से हमने अपना अपनी ममता जोड़ ली, जबकि उस वस्तु ने आपसे कभी कोई संबंध नहीं जोड़ा। क्या वस्तु भी आपको अपना मानती है? मकान से आपने संबंध जोड़ लिया, मकान भी क्या आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है, जी आप मेरे स्वामी हैं? मकान को तो आपकी परवाह ही नहीं। कोई भी मकान में रहे ना रहे, से इससे कोई मतलब नहीं।
साड़ी को क्या आपकी परवाह है? कपड़ों को आपकी परवाह है? उस चीज को, उस वस्तु को, उस देह को तो कुछ आपकी परवाह नहीं। आप ही उसके साथ एक एक तरफ का रिश्ता, आपने झूठा रिश्ता कायम किया हुआ है, ममता का। तो यदि आपके अंदर ये ज्ञान आ जाए, ज्ञान का आलोक आ जाए, जो संत कहते हैं कि तुम्हारा संबंध वस्तु से नहीं है, और ये तो आपके अनुभव से सिद्ध भी है कि वस्तु से कोई संबंध नहीं है, तो पराधीनता जो जीवन में आ गई है, वो पराधीनता एकदम समाप्त हो जाएगी। कम से कम वस्तु से ही हम अपना ममता छोड़ दें, और जैसे ही पराधीनता गई तो जीवन में रस आ जाएगा। तो इसका दूसरा तरीका संतों ने बताया कि जो भी कुछ आपको शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, वस्तुएं मिली हैं, इनको सेवा में लगा दो। ये सब प्रभु की हैं, मैं प्रभु का, और ये सारी वस्तुएं प्रभु की। तो इसको प्रभु को अर्पण कर दो। प्रभु को अर्पण करने का मतलब है सबके हित में लगा दो। जीवन में ध्यान रखो कि किसी का भी आपके द्वारा अहित ना हो कहा, सबके हित। ऐसा कार्य करो जिसमें सबका हित हो, और सबका हित होगा तो उसमें आपका भी हित होगा ही, क्योंकि ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और सारी साधन सामग्री जो मुझको मिली है, ये मेरी नहीं है, ये प्रभु की है। तो प्रभु के ही लिए समर्पित, प्रभु ने जो ये संसार बनाया उसी में समर्पित कर दो, सबके हित में। किसी का अहित न करें, तो आपको उससे चिर शांति और दुख निवृत्ति हो जाती है आपकी। हमारे जीवन में दुख क्या है? मेरा तेरे से दुख है। मैं और मेरा तो तुम और तेरा आ गया। मैं और मेरे को मैं पुष्ट करता हूं तो मैं भिन्नता में आ जाता हूं। मैं दूसरों से अलग हूं। मेरा हित हो दूसरों का चाहे अहित हो जाए। तो ऐसे जो मैंने भेद कर लिया, भिन्नता कर ली अपनी सोच में, उस भेद और भिन्नता से राग और द्वेष हो गया, अनुकूल और प्रतिकूल द्वंद्व बन गया। उस द्वंद्व में क्या कभी आप शांत रह पाएंगे? नहीं। तो यदि आपको चिर शांति चाहिए, हमेशा के लिए स्वाधीनता चाहिए और जीवन में रस चाहिए, तो जो ये अज्ञान है, जो ममता पर आधारित है, मैं और मेरापन या असत का संग, उससे अपने को मुक्त कर लें, ताकि आप सत के साथ स्वतः संग हो जाए आपका। तो संतों ने कहा, सत्संग का वास्तव में यही मतलब है कि आप देह बुद्धि से ऊपर उठ जाएं। मैं देह हूं, और देह से तादात्म्य के कारण सारा वस्तुएं, साधन सामग्री, रिश्ते मेरे हैं। मैंपन और मेरापन, और उससे जो कामना होती है, उन कामनाओं की संकल्प पूर्ति, इससे जो भी कुछ मैं सुबह से शाम तक करता हूं, वास्तव में वो सब असत है। असत से यदि आप मुक्त हो जाएं, तो स्वतः सत के साथ आपका संग हो जाएगा। और सत के संग होने पर आपके जीवन में तीन विभूतियां, निश्चिंतता, निर्भयता और प्रियता की स्वतः अभिव्यक्ति हो जाएगी, जो कि सच्चे और सार्थक जीवन की मांग है, और जिसके हम अधिकारी हैं, और जो तत्क्षण तत्काल हो सकती है, यदि आप अपने स्वरूप को समझ जाएं, यदि आपके अंदर ज्ञान आ जाए, या आपके अंदर से असत के संग का अज्ञान निकल जाए। मात्र आपको ये जानना है
जैसे ही जानते हैं, जैसे ही कितना बड़ा अंधेरा है, एक दिया सलाई की तिल्ली से प्रकाश होने से वो अंधकार छट जाता है। ऐसे ही जहां आपका ये अज्ञान, मैं देह हूं, यह छूट जाए और है में आप अपने को स्थिर कर लें। यू अबाइड इन कॉन्शियसनेस, यू स्टार्ट अबाइडिंग इन आई एम। सो धीमे धीमे अज्ञान के बादल छट जाएंगे और आपको निश्चिंता, निर्भयता और प्रेम या आनंद की जीवन में अभिव्यक्ति हो जाएगी। सो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।